साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित्त रहें। आज मंगलवार का बहुत ही शुभ दिन है और दिनांक आज की 21/12/2021 है। और इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूं और आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, तो इस समय नक्षत्रों का जो राजा होते हैं पुष्य नक्षत्र जिसको कहा जाता है, वो पुष्य नक्षत्र का समय चल रहा है, दिव्य समय चल रहा है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको लगाना बहुत ही, ये आप मानिए कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पुण्य उसका माना जाता है। कई पौधे इस समय ही लगाए जाते हैं घर के अंदर या अपने विशेष बाग में, और उनको लगाना बहुत ही मतलब दिव्य माना जाता है। जैसे अनार का पेड़ इसी समय लगाते हैं, और ढाक का पौधा जो जिसको टेसू कहते हैं, प्लास, उसको भी इसी समय लगाते हैं। और जो प्रकृति का कोई भी पौधा आप इस समय लगा सकते हैं। अब सामने देखिए तुलसी जी का भी पौधा है। इस समय सर्दियां चल रही हैं, तुलसी जी को बचाना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। इसके लिए आप दो काम करिए कि तुलसी जी में हमेशा नमी बनी रहे और ऐसी जगह रखिए जहां धूप मिलती रहे। और इसमें अगर बीज बन रहे हों, मंजरी आ रही हो, तो मंजरी को तोड़ दीजिए। धार्मिक दृष्टि से भी तोड़ना अच्छा है और पेड़ को स्वस्थ रहने के लिए भी तोड़ दीजिए इसको। अच्छा, आज भाई पुष्य नक्षत्र चल रहा है, तो मैंने कहा कि सर्वोत्तम ग्रंथ, दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से एक बार तेज आवाज़ में भी कह रहा हूँ, दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है तो श्री रामचरितमानस। सामने देखिए, आप दर्शन भी कर लीजिए। और इसकी दिव्यता पे ही आज मैं एक मतलब प्रश्न भी करने जा रहा हूँ कि क्या रामचरितमानस एक भगवान श्री राम जी की लीला मात्र है, या ये प्रबंध तंत्र और शासन तंत्र, और जो आजकल नया शब्द आया है मोटिवेशंस, जो भाई आजकल के MBA के बच्चे मोटिवेशंस एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या मोटिवेशंस भी कुछ है? क्या सकारात्मकता और प्रेरणात्मकता का भी कोई महत्व है इसमें? तो आज का परिचर्चा यही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है साहब कि मेरे वीडियो कई लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और कई लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, कई लोग व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हैं। तो जो परिचित नहीं हैं वो बार बार पूछते हैं कि साहब अपना परिचय बताइए। आप अपना फ़ोटो भी नहीं दिखाते हैं यूट्यूब में। तो मैंने कहा भाई मैं अभी फ़ोटो दिखाने लायक इतना मतलब बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं पुलिस विभाग में सेवारत था, अब मैं पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है और इसी नाम से मुझे बुलाया जाता है। और मैं जनपद सुल्तानपुर, अयोध्या आदि जगह रहा हूँ। और अब मैंने रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चों ने मुझे प्रेरणात्मक रूप से उत्साहित किया, तो मैं इस क्षेत्र में उतर आया हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ और प्रकृति के ऊपर विशेषकर मैं रखता हूँ। और श्री रामचरितमानस या गीता जी के ऊपर भी कभी कभी कोई एपिसोड बना देता हूँ। अच्छा, वो जो भी मैं एपिसोड अपने बनाता हूँ वो प्रकृति के बीच में ही बनाता हूँ। एक ये भी बात है, सामने आप देख भी रहे होंगे कि कई पौधे आपको मिलेंगे देखने के लिए, और इनकी मैं जानकारी भी समय समय पर देता रहता हूँ पौधों के बारे में, जिससे प्रकृति का संरक्षण हो, पर्यावरण का के प्रति जागरूकता हो, और प्रदूषण ऐसी और जलवायु परिवर्तन ऐसी जो मतलब विकट समस्या दुनिया के सामने आ रही है, उसका भी के प्रति भी लोग बाग जागरूक हो सकें। इसके पीछे एक यही छोटा सा उद्देश्य छिपा हुआ है। तो आज की परिचर्चा तो बड़ी महत्वपूर्ण है ही कि वास्तव में तो मैं जो रामचरितमानस का है वो पुलिस दृष्टिकोण से और कुछ प्रशासन और प्रबंध का जो अनुभव बीच बीच में हुए, लगभग 40 साल की नौकरी मैंने पुलिस विभाग में की, तो उसके अनुभव मैं समय समय पे आज शेयर करता रहूँगा। आज जो एक विशेष बिंदु है उस बिंदु को मैं अभी आपको शेयर करूँगा, और मूल यही है कि कुछ ज्ञान का भी पर चर्चा होती रहे समय समय पे और प्रकृति का भी चर्चा होती रहे। थैंक यू। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री रामचरितमानस को पुलिस विभाग के दृष्टिकोण से
और प्रशासनिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा तो मैंने जो पाया कि दुनिया में कोई भी भूत, भविष्य और वर्तमान में कोई ऐसा प्रसंग व प्रबंध ऐसा बच के नहीं रह पाया है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्री रामचरितमानस में डिस्क्रिप्शन न हो। इतना बड़ा मोटिवेशन है इस रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों में, और इतनी सकारात्मकता है और इतनी प्रेरणात्मकता है, और यही सकारात्मकता और प्रेरणात्मकता श्री रामचरितमानस को दुनिया का सर्वोत्तम महान ग्रंथ बनाती है। देखिए, मैं किसी शास्त्रों से तुलना नहीं करना चाहता, ना मैं इतना योग्य हूँ, ना मुझ में इतनी बुद्धि है अभी कि मैं तुलना कर सकूं, लेकिन मैं सरल भाव में इस बात को कहता हूं कि श्री रामचरितमानस, देखिए पीएचडी तो आप तब कर पाएंगे ना जब पहले आप एमए तक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो वो एमए तक का ज्ञान मतलब कहाँ प्राप्त होगा, आप उससे न ले जाएं, डिग्री से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सामाजिक, धार्मिक और जो राजनीतिक प्रबंध तंत्र के ग्रंथ हैं, जिनको हम ग्रंथ मानते हैं, मैं उन ग्रंथों के ऊपर बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों को और किताबों का अध्ययन किया, लेकिन मैंने किसी में ये बात नहीं पाई कि किसी में ये लिखा हो, ये भाव प्रदर्शित हो कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसी चौपाई के अगर आप एनालिसिस कर लें और इसी को अगर एक महत्व को इसको देखें कि एक चक्रवर्ती राजा का लड़का जो भगवान श्री राम जी और उनके भाई हैं, वो गुरु जी के इधर, मतलब गुरु जी के इधर तो एक सामान्य अवस्था थी, वहाँ पर कोई राजा या अन्य किसी में कोई भेद तो था नहीं, एक समान अवस्था थी। तो वहाँ पर प्रभु राम जी अपने भाइयों के साथ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया कि कहीं हमें ऐसा मोटिवेशनल पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो ग्रंथ इतना मतलब महत्व दे रहा हो, इतना सामाजिक दृष्टिकोण से इतना बच्चों में एक भाव पैदा कर रहा हो, वो मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला श्री रामचरितमानस के अलावा। रामायण में भी ये बात लिखी है वाल्मीकि जी ने, लेकिन वो संस्कृत में लिखी है। तो संस्कृत भाई सभी को समझना अभी इतना आसान नहीं है, संस्कृत का लोप थोड़ी सा हो गया है, लेकिन हिंदी तो हम लोगों की आम भाषा है, और हिंदी में अगर किसी ग्रंथ में अगर लिखा है तो श्री रामचरितमानस में लिखा है। मेरी पूज्य माता श्री हमेशा इस चौपाई को प्रतिदिन कहा करती थी। आज मुझे बेबस वो उनकी चौपाई याद आ गई श्री रामचरितमानस पर। तो मैंने कहा कि आज जो आज का एपिसोड बनाया जाए वो इसी चौपाई के महत्व को देख के बनाया जाए कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सब का अध्ययन प्रभु ने अल्प समय में ही प्राप्त कर लिया। तो भाई हम लोगों को भी अपने बालकों के, बच्चों की शिक्षा का और उनकी पढ़ाई का, उनके अध्ययन का विशेष ध्यान बचपन से ही रखना चाहिए, तभी उनका विकास होगा और फिर वो आगे बड़े से बड़े ग्रंथ जो गीता जी ऐसे रहस्य हैं उनको समझने में वो सामर्थ हो पाएंगे, वेदों का भी आगे अध्ययन कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी खोजें और आविष्कार कर पाएंगे जब वो बचपन उनका मजबूत हो जाएगा। ये चौपाई का भाव ये है। तो चलिए साहब, सामान्य व्यवस्था और सामान्य अध्ययन की व्यवस्था के लिए जागरूकता भी लाना समाज में आवश्यक है, और श्री रामचरितमानस इसके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद और
प्रकृति से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह आज धर्म और ज्ञान और प्रकृति का आनंद प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।